इब्रार हुसैन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया। लायक ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुल उलमा हजरत मोहतरम अल्लामा कारी मंजूर रिजवी साहिब अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम। लायक ताज़ीम व तकरीम कारी किताब रहमान हजरत मोहतरम फाजिल गिरामीउल कद्र अल्लामा मोहम्मद मंसूर आवान साहिब फाजिल जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम। रौनक महफिल दीगर जमी उलमाए किराम, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे कब्ल तो मैं दिल की गहराइयों से अंजुमन रिज़ाए मुस्तफ़ा, इंतजामिया कमेटी मस्जिद हज़ा और उन तमाम दोस्तों की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूं जिन्होंने आज की इस महफिल पाक के इनेकाद में हिस्सा लिया है। और सबसे कब्ल इंतहाई ममनून और मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं हजरत मोहतरम उस्ताद गिरामीउल कद्र हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहिब का कि जिन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातब होने का मौका अता फरमाया है। और इस बात में मुझे किसी किस्म की कोई झिझक महसूस नहीं होती है कि हजरत मोहतरम ने बहुत बड़े जुमले मेरे लिए बोले हैं। ये पक्की बात है कि मैं और आप एक उस्ताद के शागिर्द हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि ये मेरे उस्ताद हैं। बेशक हमने थोड़ा अरसा ही पढ़ा है, लेकिन हमने इनसे पढ़ा है। तो उस्ताद हजरत मौला कायनात मौला अली ने फरमाया, जिसने तुझे एक लफ्ज सिखाया गोया उसने तेरी जान को खरीद लिया है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से आपकी इज्जत करते हैं और अल्लाह ताला हमारा ये अदब और मोहब्बत का जज्बा तादेर कायम व दायम फरमाए। अजीजान गिरामीउल कद्र, मुझे इस बात का एहसास है कि आप एक ऐसे मरकज में बैठे हैं और यकीनन एक ऐसी शख्सियत के आप लिसनर्स और सामईन हैं कि जिनकी आवाज कुरान का नूर बखेरने वाली है, जिनका दर्स हमेशा फिक्र कुरानी और फिक्र सुन्नत मुस्तफा पर मुश्तमिल होता है। ऐसे में आपकी मौजूदगी में मेरा किसी भी उन्वान पर लब कुशाई करना यकीनन बड़ा मुश्किल है। और आप लोग हमारे मजहबी मामलात को जानते हैं कि उस्ताद और शागिर्द का क्या रिश्ता होता है और वहां क्या तकद्दुस होता है इस रिश्ते का। ताहम एक और निस्बत के हवाले से कि यह भी फैजान मेरे सैयदी और मुर्शिदी का है और अल्लाह का शुक्र है हमें भी जो बोलने की सकत मिली है तो यही सादात सुल्तानपुर की दुआओं का सदका है। तो गोया हम उसी मरकज के जो कुछ हमने हासिल किया उन फयूज को आप अवाम तक पहुंचा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मरकज इल्मी मादर इल्मी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम को सुबह कयामत तक फैज़बार बनाए। हज़रात गिरामी, वैसे तो फकीर जहां जाता है बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ होने लग जाता है कि न जाने आज इन्होंने किसका रगड़ देना है, किसका ऑपरेशन करना है। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे सीने में भी एक दिल है और हमारा भी एक मतमा नजर है। ये मत ज़हन में अपना हमारा एक नक्शा अपना बनाइए कि बस हमारा मकसद और मिशन यह है कि हम जहां जाएंगे हम किसी न किसी जमात का किसी न किसी फर्द का ऑपरेशन करेंगे। ना साहब, हम मसलक इमाम अहमद रजा वाले लोग हैं,
हम मसलक अहले सुन्नत के पाबंद लोग हैं और मसलक अहले सुन्नत की पहचान ही ये है, दो बड़ी चीजें हैं, सबसे पहले अदब और उसके बाद मोहब्बत। तो हम याद रखिए, जब भी हम ऑन फायर आते हैं, अटैक पे आते हैं, तो उस वक्त उसके पीछे कुछ न कुछ मुहर्रिकात होते हैं, हमें अंगीज किया गया होता है, हमें उभारा गया होता है, बुजुर्गों के खिलाफ जबान दराजी की गई होती है, तब वहां हमारा जारिहाना अंदाज़े तकल्लुम होता है। लेकिन जहां पर इस तरह का मोहब्बत का माहौल मुयस्सर आए, वहां पर हम नगमाते मोहब्बत को छेड़ा करते गए। तो आज की ये महफिल पाक मिलादे पाक के उन्वान से कायम है, लेकिन ये वाकई ये कुछ जो थके हुआ स्टाइल है, आपको पता है, मैं कम अज कम मुझे ये मेरा तो अंदाज और है ना, मैं तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, जरा मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे तो फिर मैं कुछ दूंगा ना, मैं कुछ आप तक पहुंचाऊंगा मैसेज। और ये जो ऊपर दोस्त खड़े हैं, प्लीज जरा ये जो बच्चे टॉकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जरा इनको थोड़ा सा, आप जो पास बड़े लोग हैं इनको जरा रोक दीजिए, और अगर कोई नहीं तो थोड़ा बाहर, ताकि हमें नीचे डिस्टर्बेंस ना हो। हज़रात गिरामी, आज का ये महफिल, आज का ये जो जलसा है, ये किस उन्वान से है बोलिए? एक बहुत बड़ा जर्नली से सवाल होता है, अगरचे हम इसको हर चंद इस काबिल नहीं समझते कि हम हर जगह डिस्कस करें, लेकिन अचानक ज़हन में ख्याल आया तो आप तक मालूमात पहुंचाना ये हमारा इल्मी फरीजा है। एक बड़ा सवाल होता है कि क्या रसूलुल्लाह के दौर में मीलाद के जलसे हुए? क्या रसूलुल्लाह के दौर में मीलाद के जुलूस हुए? क्या रसूलुल्लाह के दौर में इस तरह की रोशनाइयां हुई? क्या रसूलुल्लाह के दौर में इस तरह का जश्न हुआ? तो यकीनन अगर हम हदीस को उठाएं तो हम कहीं से भी नहीं दिखा सकते कि नबी करीम के दौर में लाइटिंग की गई हो। हम नहीं दिखा पाएंगे कि रसूलुल्लाह के दौर में ये मेहराब बने हो, रसूलुल्लाह के दौर में ये महंगे महंगे कपड़ों के बैनर तैयार हुए हो, रसूलुल्लाह के दौर में जनाब महंगे महंगी आराइश की चीजें लगाई गई हैं हुजूर की मिलाद की खुशी में। तो याद रखिए, उस दौर को जरा याद कीजिए, ये दौर कौन सा है कि जब नबी का चच्चा शहीद होते हैं तो दफन के लिए कफन नहीं है। जब हालात ये हैं कि कफन का कपड़ा नहीं तो बैनर का कपड़ा कहां होता। जब हालात ये हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते, बुहारी की हदीस है, कि हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी कि जिनके पास एक से दूसरा कपड़ा नहीं होता था और दूसरे से तीसरा कपड़ा नहीं होता था। पता चला वो दौर उस वक्त का एक अंदाज था और आज का एक अंदाज है, और एक कानून कि जो उसूल के तौर पर बयान होता है कि वक्त बदलने से अहकाम भी बदल जाते हैं, वक्त बदलने से हुक्म बदल जाता है, हत्ता के जमाना बदलने से वक्त बदल जाता है, मकान बदलने से हुक्म बदल जाता है। मैं थोड़ा इल्मी सी एक दो चीजें आपको देना चाहता हूं और उसके बाद मैं मोहब्बत का जो है ना वो नगमा छेड़ूंगा। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए कि मस्जिद में अगर कोई बंदा जूते लेकर आए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जल्दी से जवाब मुझे देना। ए जे फतवे थे तुसां भी आंदे ही आना यार भाई, जो बोलिए, सारे बोले। तब पापा जेड़ा एक बार तुसी रोको के जूते पा के ना आई तो मैं आवांगा, फिर बागला काम तो तुसी समझते हो ना भाई। बड़ी आम बात कर रहा हूं, बड़े हैरान होंगे आप लोग। मेरा दावा क्या था? वक्त बदलने से हुक्म, वक्त बदलने से हुक्म बदल जाता है। ये एक बुनियादी जुमला ज़हन में रखिए और दलील बुहारी की अर्ज करने लगाओ। अब मैंने आप हज़रात के सामने एक बात रखी कि अगर कोई शख्स जूते पहन के मस्जिद में आए, आप उसको बेअदब कहेंगे। अगर वो रोकने पर ना रुके
आप उसकी चित्रोल करेंगे